बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन करते हैं। वेक्टर स्पेस क्या चीज़ है? बेसिकली वेक्टर स्पेस जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है और उसके ऊपर हम कुछ बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन करके उसको नया नाम पर देते हैं वेक्टर स्पेस। और वेक्टर स्पेस जो हैं वो दो किस्म की होंगी, रियल वेक्टर स्पेसिस एंड कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेसिस। तो उससे पहले आती है एक डेफिनेशन फील्ड की। कुछ याद है आप लोगों को फील्ड की क्या डेफिनेशन थी? सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी है फील्ड, डेफिनेशन ऑफ फील्ड। किसी को याद है? वो एक ना, इसमें आप अगर देखें तो 11 एक्चुअली एक्सियम्स आते हैं। ये एक नॉन एम्प्टी सेट है फील्ड, जिसमें 10 कंडीशन जो हैं, बाइनरी ऑपरेशन जो हैं एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की आती हैं, और 11वीं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लॉज हैं। अब मैं आपके लिए ज़रा लिख देता हूँ आपको फील्ड की डेफिनेशन में क्या कहते हैं हम कि नॉन एम्प्टी set F is said to be a field if, ये जो एक्सियम्स लिखने लगे हूँ ये एडिशन के एक्सियम्स हैं, एक्सियम्स ऑफ एडिशन। ये 6 एक्सियम्स हैं। पहला कंडीशन जो है वो क्या है, इसको अगर आप फील्ड के एलिमेंट्स को एक्स वाई से या अल्फ़ा बीटा से लिख लें, अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग टू एफ फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग टू एफ। इसका मीनिंग क्या है बेटा? जिस नॉन एम्प्टी सेट को आप फील्ड कहना चाह रहे हैं उसके कोई भी दो एलिमेंट्स हम ले लें तो उनको ऐड करें तो वो एलिमेंट, नया एलिमेंट जो है वो एफ में होना चाहिए, उस सेट के अंदर होना चाहिए। अब इसकी मिसाल के लिए मैं एक सेट लेता हूँ, फ़र्ज़ करें, मैं आपको समझाने के लिए कि आप ये समझ रहे होंगे कि ये कौन सा कोई नया काम आपने कह दिया। जब भी आप सेट के दो एलिमेंट्स लेंगे तो उसका सम हम करेंगे तो नया एलिमेंट जो आएगा वो सेट का एलिमेंट ही होगा। ऐसा ही है, आप यही सोच रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक आपकी आसानी के लिए एक सेट ए लेता हूँ 1 2 3 बस। अब इस सेट का एक एलिमेंट 1 है, एक एलिमेंट 2 है। जब 1 और 2 में करता हूँ वो 3 आता है, वो तो ए को बिलोंग करता है। लेकिन सिचुएशन यहाँ पे देखिएगा, 2 भी सेट का एलिमेंट है, 3 भी सेट का एलिमेंट है। 2 + 3 जब मैं करता हूँ तो वो क्या आता है 5, जो कि सेट को बिलोंग नहीं करता। तो इस चीज़ को क्लैरिफाई करें। ये पहला एक्सियम जो था, ये कंडीशन क्या, ये बाउंड करती है कि जिस सेट को आपने फील्ड कहना है उसके जब भी कोई दो एलिमेंट्स लें तो उनका सम लाजमी तौर पे उस सेट के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे नहीं बन सका तो इसलिए ये फील्ड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने ये सिचुएशन क्लियर करने के लिए आपको बताया है कि ऐसा हो सकता है कि सेट के एलिमेंट्स लिखे जाए और उनको ऐड किया जाए तो वो नया एलिमेंट सेट के अंदर शामिल ना हो। लेकिन फील्ड अगर आपने किसी को बनाना है तो पहली कंडीशन ये तो वायलेट नहीं होनी चाहिए, ठीक। दूसरी जो इसकी कंडीशन है वो है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा शुड बी इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा गैमा बिलोंग टू एफ। यानी कैपिटल एफ के कोई भी 2-3 एलिमेंट्स हमने उनमें से दो को, इनको पहले अल्फ़ा और बीटा को ऐड किया फिर गैमा को ऐड किया, या आपने बीटा और गैमा को ऐड करके बाद में अल्फ़ा ऐड किया, तो दोनों सूरतों में आंसर क्या होगा, सेम आएगा। ये तो सेकंड कंडीशन है इसकी। जो थर्ड इसकी कंडीशन बनती है वो है आइडेंटिटी लॉ। ये पहला जो लॉ था इसे क्लोजर लॉ कहते हैं, या कहते हैं एफ इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन, इसको हम एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन कहेंगे। तीसरा एक्सियम जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी एफ में 1 एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करना चाहिए। देयर मस्ट एग्जिस्ट one belong to F such that 1 into 1 सॉरी, ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये अभी हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो 0 मस्ट, देयर मस्ट एग्जिस्ट 0 बिलोंग टू F सच दैट
0 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 0 इज इक्वल टू अल्फ़ा फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग टू कैपिटल एफ। यानी एक आइडेंटिटी एलिमेंट जिसे हम इस वक्त आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे, वो एफ के किसी भी एलिमेंट में ऐड करेंगे, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, तो एफ को फ़र्क ना पड़े। ठीक है, ये आपके पास आ जाता है। इसके बाद इसका जो चौथा एक्सियम है वो है इनवर्स लॉ। नेक्स्ट ये फोर्थ एक्सियम जो है हमारे पास, ये आइडेंटिटी लॉ भी आ गया। फोर्थ एक्सियम होता है इनवर्स लॉ के फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू एफ माइनस अल्फा बिलोंग टू एफ सच दैट अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। ये आपके पास होना चाहिए। इसे हम कहते हैं इनवर्स लॉ। क्या कहते हैं, एफ का कोई भी एलिमेंट लिया जाए तो क्या होना चाहिए, उसका इन्वर्स भी उसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। ये एडिटिव इन्वर्स कहलाती है। फाइनली ये है कम्यूटेटिव लॉ, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बीटा इंटू अल्फा फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग टू एफ। तो दीज आर द 5 कंडीशंस। क्विकली देख लें। पहला क्या है, क्लोजर लॉ, दूसरा एसोसिएटिव लॉ, तीसरा आइडेंटिटी लॉ, चौथा इन्वर्स लॉ और पांचवा जो है कम्यूटेटिव लॉ। ये सारे के सारे जो है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर गया हूँ, इसको आप अल्फा प्लस बीटा लिखना आपने। अभी चूंकि बात हम कर रहे हैं अंडर एडिशन, बीटा प्लस अल्फा, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। ये एडिटिव प्रॉपर्टी सारी की सारी 5 जो हैं, जहाँ जो हमें चाहिए यहाँ पे फील्ड बनाने के लिए, वो हमने लिख दी है। इसी तरह अब दूसरी आएंगी मल्टीप्लिकेटिव लॉज या प्रॉपर्टीज या एक्सियम्स। वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव एक्सियम्स कर लें या एक्सियम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उनमें पहला वही है जो ये था, यही है। इसको मैं सिर्फ ये लिखूंगा नंबर 6 करके, अल्फा इंटू बीटा बिलोंग टू एफ फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग टू एफ। वहाँ एडिशन थी, यहाँ क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन। कैपिटल एफ के कोई भी 2 एलिमेंट्स दिए जाएं, उनकी प्रोडक्ट कैपिटल एफ में होनी चाहिए। नंबर 7 जे एसोसिएटिव लॉ, अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा इज इक्वल टू अल्फा बीटा इंटू गैमा, एसोसिएटिव लॉ। नंबर 8 जो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे लिखा था, ये एडिटिव आइडेंटिटी था। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होना चाहिए। देयर मस्ट एग्जिस्ट वन बिलोंग टू एफ सच दैट 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1 इज इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू एफ। और इसी तरह हमारे पास जो आ जाता है 9th एक्सियम जो है इन्वर्स लॉ। अब ये याद रखें कि जो एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव इन्वर्स है, वो तो हर एलिमेंट में एग्जिस्ट करेगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सिर्फ एग्जिस्ट किसका करेगा, नॉन जीरो एलिमेंट का। मसलन 2 की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होती है, 1/2। 3 की 1/3, 1/3 की 3 हो जाएगी। 0 की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तलाश करेंगे तो 1/0 आएगी। 1/0 तो एग्जिस्ट नहीं करता, इन्फिनिटी होता है। लिहाजा आप जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करेंगे तो एफ में से 0 निकाल देना पड़ेगा। 0 एफ में मौजूद है, अगर 0 एफ में मौजूद नहीं होगा तो वो फील्ड ही नहीं होगा। ये देखें यहाँ पे 0 आपने इंक्लूड कर रखा है एफ में, 0 ऑलरेडी है और 0 की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। हमें सिर्फ आप कौन से एलिमेंट्स लेने हैं, नॉन जीरो एलिमेंट्स लेने हैं। यानी आप जब यहाँ पे 9th में लिखेंगे फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू एफ माइनस 0, इसका क्या मीनिंग होगा, एफ के तमाम एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप तलाश नहीं कर रहे, बल्कि किन की तलाश कर रहे हैं, जो 0 नहीं है। यानी सारे एलिमेंट्स आपने एफ के ले लिए हैं, सिर्फ 0 छोड़ दिया, क्योंकि 0 की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं आएगी। फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू एफ माइनस 0 there must exist 1/alpha belong to f such that alpha into 1/alpha is equal to 1/alpha into alpha is equal to 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाना चाहिए इनकी प्रोडक्ट। और 10th एंड फाइनल जो आता है इसका मल्टीप्लिकेटिव एक्सियम्स में से, वो क्या है, जैसे यहाँ पे क्या था, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन था।
अब कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू बीटा इंटू अल्फ़ा फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग टू एफ। ये तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की एक्सियम्स हमने लिख ली हैं। फाइनली हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज या एक्सियम्स कह सकते हैं। वो है जी अल्फा इंटू बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गैमा एंड अल्फा प्लस बीटा इंटू गैमा इज इक्वल टू अल्फा इंटू गैमा प्लस बीटा इंटू गैमा। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, अल्फा इंटू बीटा प्लस गैमा, वो आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा गैमा। और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, अल्फा प्लस बीटा इंटू गैमा इज इक्वल टू अल्फा गैमा प्लस बीटा गैमा। इज इट क्लियर? ये बेटा हमारे पास जो हैं 11 एक्सियम्स टोटल बनते हैं फील्ड के लिए। इनको याद करना ज़रा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आप देखें ना कंपैरेटिवली अगर आप एडिशन के 5 याद करते हैं तो वही मल्टीप्लिकेशन की हैं, सिर्फ माइनर चेंज आई थी जब आपने इन्वर्स मालूम की। और अगर आप याद करते हैं उसकी एडिशन की याद कर ली तो मल्टीप्लिकेशन की हो गई और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने होल्ड करा दिया। ये बना है फील्ड। हम बेसिकली कुछ और करना चाह रहे थे, हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन वेक्टर स्पेस जो है जिसने वेक्टर स्पेस बनना है उसके लिए ज़रूरी था कि वो किस फील्ड के ऊपर बनता है। तो फील्ड की डेफिनेशन की कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो वो मैंने आपको बता दी कि फील्ड क्या है। ये फर्स्ट ईयर में आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी भी हुई है। क्या कोई आपको कोई इशू है इस प्रॉब्लम इसमें, कोई फील्ड की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने में? एनी स्टूडेंट who is facing any problems with definition of field? ओके, अब हम चलते हैं जी वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन की तरफ कि वेक्टर स्पेस क्या है।